और इस समय पहली बार कांग्रेस को जनसंघ मोर्चा से हार मिली और फिर जनता पार्टी अस्तित्व में आई। कश्मीर, गौ रक्षा और राम मंदिर जैसे मुद्दा उठाने का काम किया। अब जनता पार्टी की सरकार तो बन गई, पर यह सरकार केवल 2 साल ही चल सका। हालांकि पार्टी को उस समय केवल 2 सीटों पे ही संतोष करना पड़ा। इसके अलावा भाजपा ने बोफर स्कैंडल से कांग्रेस को घेरने की कोशिश किया और तब जनसंघ के 2 बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी बनाने का फैसला किया। कहानी की शुरुआत होती है 1951 से, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रवाद की विचारधारा वाले भारतीय जनसंघ की स्थापना की। शुरुआत में जनसंघ ने समाजवादी और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 1951 से 1977 आते आते भारतीय जनसंघ पार्टी को राष्ट्रवाद के लिए जाना जाने लगा। भारतीय जनसंघ पार्टी ने अपने शुरुआती दिनों से ही अपने भाषण में कश्मीर, गौ रक्षा और राम मंदिर जैसे मुद्दा उठाने का काम किया, जिससे हिंदू वोटर धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गया। और 1977 में इमरजेंसी के बाद भारतीय जनसंघ अन्य दलों के साथ मिल गए और फिर जनता पार्टी अस्तित्व में आई और उसी साल देश में 6ठा लोकसभा का चुनाव हुआ था। और इस समय पहली बार कांग्रेस को जनसंघ मोर्चा से हार मिली। इस चुनाव में जनता पार्टी ने 330 सीटें जीती और वही कांग्रेस केवल 156 सीटें ही जीत सकी। यह जीत जनता पार्टी का अकेले का जीत नहीं था, इसमें 4 और पार्टियां थी जिन्होंने मिलकर चुनाव जीता था। अब जनता पार्टी की सरकार तो बन गई, पर यह सरकार केवल 2 साल ही चल सका और 1979 में पार्टी में 2 अलग अलग हिस्सों में बट गई। और तब जनसंघ के 2 बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी बनाने का फैसला किया। दिसंबर 1980 के मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के आधार पर बनाकर भारतीय जनता पार्टी की पहली बार 1984 के आम चुनाव में उतारी गई। हालांकि पार्टी को उस समय केवल 2 सीटों पे ही संतोष करना पड़ा और तब तय किया गया कि बीजेपी की आइडियोलॉजी को थोड़ा चेंज करना होगा। इसके साथ ही जातिगत और धार्मिक आधार पे पार्टी को मजबूती देने की जरूरत थी। इसके अलावा भाजपा ने बोफर स्कैंडल से कांग्रेस को घेरने की कोशिश किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1989 के चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल से हाथ मिलाया और इस चुनाव में भाजपा ने 89 सीट हासिल किया और उसने बीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया। अब समय बीता और दौर आता 1990 का, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के लिए अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली और उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव ने आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद भाजपा ने विश्वनाथ प्रताप सिंह से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गया। जिसके बाद 1991 में फिर से चुनाव हुआ, जिसमें 282 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही और बाकी पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई। लेकिन ये चुनाव भाजपा के लिए एक जीवनदान साबित हुआ। 120 सीट के साथ भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और जनता दल को सिर्फ 59 सीट मिले। इसके ठीक 1 साल बाद 1992 में अयोध्या में विभाजित ढांचे को कार सेवक ने गिरा दिया। इसके बाद जैसे तैसे करके 5 साल सरकारें चली। इसके बाद 1996 में फिर से आम चुनाव हुआ और केंद्र में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में सरकार का गठन हुआ। वाजपेयी जी ने 16 मई को प्रधानमंत्री पद को संभाला और समर्थन न होने की वजह से 16 दिन में ही सरकार को गिरा दिया गया। फिर जनता दल ने 1 जून 1996 में एक गठबंधन की सरकार बनाई जो 18 महीने तक चली। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल ने तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया। 1998 में देश में फिर से लोकसभा चुनाव हुए और 10 मार्च 1998 को 12वीं लोकसभा का गठन हुआ और वरिष्ठ भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन ने शपथ दिलाई। यह सरकार भी केवल 13 महीने तक चली क्योंकि गठबंधन के प्रमुख सहयोगी जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर 1999 में हुए चुनाव में भाजपा ने अन्य दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए बनाया, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ खड़ा हुआ। इस बार भी अटल बिहारी वाजपेयी को ही प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया और चूंकि ये वही साल था जब कारगिल का युद्ध हुआ, तो भाजपा के लिए यह मुद्दा अहम रहा और 6 अक्टूबर को आए नतीजा में एनडीए को 298 सीट मिली, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को केवल 136 सीटें में सिमट के रह गए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी अब तीसरी बार 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और पूरे 5 साल सरकार चलाई। लेकिन इसके बाद साल 2004 और 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार मिली, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य खराब होने लगा और लोगों को लगने लगा कि अब भाजपा युग का अंत हो गया। लेकिन फिर एक छोटी सी उम्मीद की किरण धीरे धीरे बाहर आने लगा जब गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी का नाम राष्ट्रीय राजनीति में आया। नरेंद्र मोदी पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए नए चेहरे के रूप में आगे आया और साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के चेहरा बना के पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा और 2014 के चुनाव में मोदी का लहर ऐसा चला कि 282 सीट पे सबसे बड़ी जीत मिली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। इसके बाद 17वीं लोकसभा 2019 के चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला और अकेले के दम पे 303
से अधिक सीटें मिली। भाजपा के राष्ट्रवाद की लहर पे सवार मतदाताओं ने जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को ध्वस्त कर दिया और अब इस बार फिर से चुनाव होने हैं, जिसमें 400 पार के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। अब आप बताओ कि क्या इस बार भाजपा को 400 सीटें मिल पाएंगी? और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।